क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है, बुद्धि और विवेक क्या होता है, संस्कृति सभ्यता क्या होती है, उसे नहीं पता। क्योंकि आज के जो बच्चे पैदा होंगे आज के माहौल में ही न पलेंगे बढ़ेंगे, उनको क्या पता कि क्या जो है ये सब चीजें होती हैं। जैसे अभी दिल्ली के बच्चों से जाके पूछो दूध कहाँ से आता है, तो वो कहते हैं पैकेट से आता है। तो जब उनको बताया ही नहीं जा रहा है कि भैंस दूध देती है या गाय दूध देती है तो उनको नहीं होगा पता, है ना। तो वो अब बेचारे, उनकी गलती नहीं है, वो तो जिस माहौल में है उसके हिसाब से वो सही जवाब दे रहे है ना। उनके माहौल में तो वही पैकेट से ही आ रहा है दूध, तो वो वही जवाब देंगे, उनकी गलती नहीं है उसमें। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग जिस भी दौर में पैदा हुए हों उस समय हिंदुस्तान की जो भी सिचुएशन रही हो, ठीक है, जैसे मान के चलो भाई कोई 50 के दशक में अगर कोई पैदा हुआ होगा तो उस समय तो रसायन नहीं डल रहा था खेतों में, ठीक है, पर उस समय का दौर अलग था। लेकिन कोई 60 के दशक में पैदा हुआ, कोई 70 में हुआ, किसी ने हिंदुस्तान का 80 का दशक देखा, कोई ने 90 का दशक देखा, कोई ने 2000 का दशक देखा, और अब हम 21वीं सदी का दशक देख रहे हैं, ठीक है। सो अलग अलग स्टेज पर हम चीजों को देख रहे हैं, परिवर्तन भी देख रहे हैं। कुछ चीजें हट रही हैं, कुछ चीजें जुड़ रही हैं, कुछ चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ चीजें फायदा पहुंचा रही हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह ये है और कहना है कि जो हमारा सपना है या हम सभी लोगों का सपना है कि हिंदुस्तान को जैविक बनाना है, तो हम जिस भी दौर में पैदा हुए हों हमें उससे कोई नहीं लेना देना, लेकिन दिमाग में एक विजन रखना और एक सपना लेकर ही आगे बढ़ना कि जिस दिन हम मरें, चारपाई पर लेटकर हमारी अर्थी जाए, तब उस दिन हिंदुस्तान पूरा जैविक होना चाहिए, ठीक है। ये विजन लेकर होना चाहिए कि जब हम देश को छोड़ के जाएं, जब हम देश को छोड़ के जाएं तब हम पूरा देश को जैविक छोड़ के जाएं। बात समझ गए ना। तो इस दौर को हमें कंटिन्यू आगे रखना है और इस मिशन को अंतिम अंजाम देना है, और इसके लिए जो हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं वो हम आपको शेयर कर देते हैं कि ये होगा कैसे, ठीक है। सो इसके लिए पहली चीज तो ये है कि अभी जो है हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कर रहे हैं लगातार, सागर में भी प्रोग्राम करते हैं, सागर के बाहर भी प्रोग्राम करते हैं। सो इसमें जो लोग 7 दिन के शिविरों में लोग आते हैं, प्रैक्टिकली कैंपों में आते हैं, हमने एक दायरा बना रखा है कि हम अगर देश में कहीं पर भी किसी के यहाँ भी अगर कोई शिविर करते हैं बाहर किसी भी जिले में या राज्य में, तो हम देखेंगे कि वहां पे उस राज्य में उस जिले में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मतलब इस काम को आगे बढ़ा सकता है, इस मिशन को आगे ले जा सकता है। तो हम आप में से ही किसी एक फार्मर को सिलेक्ट करेंगे और आपके क्षेत्र में आपके खेत पे ही कैंप लगाएंगे। सो ये हमारा मतलब एक विशेष प्रोटोकॉल है कैंप लगाने का। सो सागर में प्रोटोकॉल ये है कि भाई जो है ना, हमें एक 7 दिन का, एक 5 दिन का और एक 2 दिन का कैंप करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कई चीजें भी हम दिखा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते, लेकिन हमें उन तक पहुंचना है। सो उस लेवल पे हम जाके भी काम कर रहे हैं। और जैसे अभी जो हमारी वर्तमान में जो योजना है 2021 पूरा कंप्लीट, कि 2021 में जो हमारे भारत की जो राजधानियां हैं, ठीक है, जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानी में एक एक कैंप हम करने वाले हैं, ठीक है। सो हर महीने 2 कैंप हम मतलब 2 राजधानी 1 महीने में निपटाएंगे। सो पूरे साल हमारा टारगेट है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजधानियां हैं सभी राजधानियों में 2-2 कैंप, मतलब सभी राजधानियों में 12 महीने में सारे कैंप हो जाएंगे। सो इस कैंप को करने का मकसद ये है कि उस क्षेत्र के लोगों को अवेयर करना और जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। और इसमें जैसे मान के चलो आप सब लोग, अगर हमें नागपुर में कैंप करना है, या मान के चलो चेन्नई में कैंप करना है, या हैदराबाद में कैंप करना है, या फिर जो भी राजधानी है वहां पे अगर कैंप करना है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि ये व्यक्ति जो है ना काबिल है, और जो है ये कुछ ऐसा नहीं है कि पूर्णतः स्वार्थी हो, है ना, कि भैया ठीक है हमारा बस काम हो जाए बाकी फिर नहीं लेना देना, ऐसा नहीं। जिसके पास सेवा भाव होगा, पेशेंस होगा और तमाम सारी चीजें होगी, तब हम जाके उस फार्मर को सिलेक्ट करेंगे और आपके यहाँ कैंप करके 5 दिन तक आपके यहाँ रहेंगे और आपका पूरा जो मैपिंग है या जो भी खेत का स्ट्रक्चर है वो सब भी पूरा बनाएंगे, और जो है सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके और उनको वहां पर स्किल्ड भी देंगे, सिखाएंगे भी, और आपका मॉडल भी क्रिएट कर देंगे। सो वो मॉडल बनने के बाद आप उस मॉडल को चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं ये हम पहले तय करेंगे। अगर आप कर पाते हैं तो ही हम आपके यहाँ कैंप करेंगे।
समझ गए ना, ताकि आप उस व्यवस्था को फिर कंटिन्यू आगे चला पाओ। मतलब हम पूरे 26 राज्यों में या जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी राज्यों में राजधानियों में एक एक मॉडल प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की हमारी योजना अगले 1 साल में है। ठीक है, अभी तो हमने किए हैं कैंप, लेकिन बहुत सारे किए, पर राजधानी को टारगेट बना के नहीं किए। राजधानी को टारगेट बना के इसलिए करना है क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीजें राजधानी से उस राज्य में डिलीवर होंगी। ठीक है कि नहीं। अब मान के चलो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते यहाँ पे, 2, 5, 10 लोग आ पाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में हम राजधानी में एक कैंप मॉडल के रूप में बनाएंगे और फिर हम लोगों से कह पाएंगे कि भाई जो है ना, अगर तमिलनाडु में अगर किसी को चीजें देखनी है, समझनी है या एग्रीकल्चर से जुड़ना है तो वो जाके उधर वाले मॉडल पे जाके वो करे। सो हमारे यहाँ के लोड कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा और जो है आप सब लोगों का भी उसमें काम आगे बढ़ेगा, है ना। एक व्यक्ति के यहाँ अगर कैंप होगा तो 50-100 लोग जुड़ेंगे तो तमाम तरह की मार्केटिंग तो ऐसे ही चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है कि नहीं। और बाकी मॉडल भी आपका बन जाएगा और 5 दिन हम आपके यहाँ वक्त देंगे तो पूरा कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो व्यवस्थाएं आपकी सब कुछ हम सेट करा देंगे। ठीक है कि नहीं। सो उसमें आपको भी मतलब उतनी बढ़ चढ़ के आगे आओगे तो हम सिलेक्ट करेंगे और आप सब लोगों में से ही हमें किसी न किसी व्यक्ति को चुनना है। ठीक है। सो ये 7 दिन के कैंप का और बाहर जब हम लगाते हैं तो 5 दिन के कैंप का ये मॉड्यूल है। सो इसके माध्यम से अगले 1 साल में पूरे देश में सेंटर स्थापित करना और लोकली लोगों को अवेयर करना, ये एक टारगेट है। इससे क्या होगा कि जैसे आज हम यहाँ पर हैं, भोपाल में आपका सेंटर है या कहीं पे भी है, तो वहां के क्षेत्र के लोगों को उससे कहीं ना कहीं सेंटर होने से गतिविधियां चालू हो जाती हैं। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अगली जो योजना है वो यात्रा को लेके है और उस यात्रा का जो नाम है वो है जैविक जन जागरण यात्रा। ठीक है, और इस यात्रा में जो है हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर बंगाल से लेके गुजरात तक पूरा हिंदुस्तान बाय रोड ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है। सो हमने ये टारगेट 2022 में रखा था कि इसको 2022 जनवरी 1 से शुरू करेंगे, लेकिन ये 1 साल पूरा बिगड़ चुका है और ये जो कैंप वाली व्यवस्थाएं हैं वो सब डैमेज हुई हैं। सो कहीं ना कहीं हम आगे खिसके हैं और खिसकना ही पड़ेगा। सो अभी ये डेट तो हमने तय नहीं की है कि 2023 में करेंगे या 24 में करेंगे, पर 23 या 24 में कंफर्म ये करने वाले हैं। सो इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे सेंटर होंगे, ठीक है, सो पहले हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक टीम बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद एक स्टेट लेवल की टीम बनाने वाले हैं और फिर उसके बाद एक नेशनल टीम बनाने वाले हैं। सो यात्रा की एक अपनी सेपरेट टीम रहेगी और ये यात्रा जम्मू से चालू होगी और हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले को, प्रत्येक तहसील को कवर करते हुए जो है हर एक व्यक्ति तक कोशिश करेगी कि वो पहुंचे। शहर में अलग, गांव में अलग, तहसीलों में अलग, जिलों में अलग। ठीक है। सो इस यात्रा के पीछे उद्देश्य ये होगा कि जैविक के प्रति, फार्मिंग के प्रति लोगों को अवेयर करना और हिंदुस्तान को पुनः सोने की चिड़िया हम कैसे बना सकते हैं उसका रोड मैप तैयार करना। ठीक है। सो ये पूरा जो है आगे की योजना पूरी बनी हुई है। सो इस योजना को लागू करना है और 6,500 सभाएं पूरी हमने पूरे देश भर में 2.5 साल के दरमियान में ये यात्रा कंप्लीट होगी। पूरा 2.5 वर्ष का वक्त लगेगा। सो 2.5 वर्ष में 6,500 सभाएं हम पूरे देश भर में करेंगे और लगभग टारगेट किया है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एड्रेस करेंगे। सो एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और हिंदुस्तान में फिर जो है हम क्रांति तो लाना ही है और इस क्रांति के पीछे का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक थाली में विषमुक्त अन्न हो। सो इसमें हर खेत तक तो शायद हम ना पहुंच पाए कि हर एक खेत के व्यक्ति को ये समझा पाए कि तुम ये नहीं ये करो, क्योंकि उतनी तो उम्र कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी 30 साल की उम्र हो चुकी है। अभी टारगेट तो है 100 साल तक जीने का, पर काम तो 50 साल ही कर पाएंगे या मान के चलो 40 साल काम कर पाएंगे। तो 40 साल में कितने हजार लोगों तक हम पहुंच पाएंगे? अगर एक एक दिन में 10-10, 20-20 लोगों से भी जाके मिलते हैं तो गिनती के लोग निपट पाएंगे। सो हमें क्या करना है कि रूट पर काम करना है। और रूट क्या है? केमिकल को जब तक आप हिंदुस्तान से हटा नहीं देते, बैंड नहीं कर देते, बंद नहीं कर देते, जब हम वो बंद कर देंगे तो रूट पे एक झटके में काम होगा। जिनके पास हम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वो भी मजबूरी में इस काम को शुरू कर देंगे और होने लगेगा कुल मिला के। तो मकसद यही है कि एक 2024-25 तक एक माहौल क्रिएट करना, एक टारगेट फिक्स करना और उस टारगेट पर जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट करना और अवेयरनेस के माध्यम से जो है ना
एक कहना चाहिए माहौल बना के और केमिकल से फिर पूरी तरह से छुटकारा पाना। तो ये हम लोग करेंगे और इसकी योजना जो है तैयार हो चुकी है और इसको एग्जीक्यूट करना है और इसमें हर तरह से आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत हमारा काम नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और हर व्यक्ति का काम है। सो जो व्यक्ति जिस लेवल पे इस काम में सहयोगी बन सकता है वो उस काम में उस लेवल पे सहयोगी बने। ठीक है, सहयोग 3 तरह से होता है, एक होता है मानसिक तौर पर, एक होता है शारीरिक तौर पर, एक होता है आर्थिक तौर पर। ठीक है, सो जो व्यक्ति मानसिक तौर पर सहयोग कर सकता है वो कहता है कि नहीं ठीक है भाई, हम चल भी नहीं सकते और धन भी नहीं दे सकते। ठीक है, सो वो भाई कोई भी जिम्मेदारी संभाल सकता है, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी संभाल सकता है, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल सकता है, मीडिया प्रिंटिंग की जिम्मेदारी संभाल सकता है, क्योंकि हर जिले की टीम होगी तो उसको उस लेवल की जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाती है कि भाई मन से आपका सहयोग करना। फिर होता है कि भाई तन से सहयोग कोई कर सकता है, तो तन से सहयोग ऐसे होता है कि भाई जहां पर ये कैंपेनिंग हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहां पर जाके एक वॉलंटियरशिप करना कि भाई चलो ठीक है, हमारे जिले में जब तक यात्रा रहती है तब तक हम अपने जिले में सेवाएं देंगे, कहाँ कौन सी व्यवस्था है वहां जाके वो करेंगे, पूर्ति करेंगे, मतलब ये सब काम होते हैं। तो वो होता है कि भाई शारीरिक रूप से एक वॉलंटियर के रूप में इसका सहयोग करना। फिर एक होता है आर्थिक रूप से कि भाई ना तो हम जा सकते हैं ना हम कोई दिमाग लगा सकते हैं, पर लेकिन हमारे पास धन है, उस धन का सदुपयोग कर सकते हैं कि भाई ठीक है इस मिशन में जो है ना ये लग जाए तो भाई समाज का भला हो और आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर हम लोग दे पाए, और उसके लिए आपका धन का अगर कहीं कंट्रीब्यूशन बनता है तो आप उस लेवल पे भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो तीनों तरह से आप सभी के सहयोग आमंत्रित हैं। जो जिस लेवल पे सहयोग कर सकता है वो उस लेवल पे हमसे जुड़ के और हमसे बातचीत करके और अपना नाम उस कैटेगरी में लिखा सकता है कि भाई हम तो तन से सहयोग करेंगे, हम तो मन से सहयोग करेंगे और हम तो धन से सहयोग कर सकते हैं। तो जहां जहां जरूरत जैसे पड़ेगी सो आपको बताया जाएगा कि भैया अब ये काम करना है, अब इसको कैसे करना है, तो सुझाव भी दो और इसको करना भी है। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरी तरह से योजना है। और अभी वर्तमान में जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी 7 दिन आपने यहाँ पर रह के ये तो जान ही लिया है कि यहाँ पर कोई भी कार्य जो है ना व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर नहीं किया जा रहा है, पूरी समष्टि को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जब समष्टि रहेगी तो व्यक्ति रहेगा, है ना, और जब समष्टि नहीं रहेगी तो व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि समष्टि का ही हिस्सा एक व्यक्ति है। सो आप सभी लोग जो है ना जो जिस लेवल पे इस संगठन के लिए मजबूती के साथ में सहयोग कर सकता है, सो हमारी किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं है, ना ही आपके लिए कोई बॉन्ड है कि भाई जो है ना आपको ये करना चाहिए या आप ये कर दो। लेकिन आपको जहां भी लगता है कि जो है हम यहाँ सहयोग कर सकते हैं और यहाँ हम इस काम को अच्छा कर सकते हैं, तो आप इस काम को अपना मानते हुए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपना मानते हुए या इस काम को अपना जीवन का हिस्सा मानते हुए आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो आप अपनी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि साहब जो है ना यहाँ पर हमें ये कमी दिख रही है और उसमें ये इतनी अगर हम अपनी तरफ से सहयोग कर दें, या वस्तु के रूप में या अर्थ के रूप में या दिमाग के रूप में या किसी भी रूप में, तो भाई वो काम आगे बढ़ जाए। क्योंकि देखो एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, ठीक है, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के हिसाब से काम करता है। ठीक है भाई, हम 50 तरह के काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी भी तो सीमाएं हैं ना, ऐसे तो है नहीं है कि हम सब कुछ कर डालेंगे, है कि नहीं है। तो भाई ठीक है, हम जितना जहां जैसे जैसे कर पा रहे हैं, जितना समय दे पाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना हम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को यहीं तक हमें नहीं रखना है, इसको बहुत बड़े मुकाम पर ले जाना है। और जो एक दूसरी तरफ जो एक व्यवस्था सेट करनी है वो एजुकेशनल व्यवस्था को हमें सेट करना है, क्योंकि जो ज्ञान हम लोगों के पास है वो स्कूल में उतरे और वो बच्चों तक ट्रांसफर हो। सो इसके लिए भी बहुत ज्यादा अर्थ और तमाम सारी चीजों की जरूरत होगी। सो जो व्यक्ति जहां भी लगता है कि उसको हम यहाँ कर सकते हैं तो वो सहयोग करके और इस मिशन को आगे बढ़ाए, ताकि जो है ना हम लोग जो है ना किसानों के लिए और भी ज्यादा रिसर्च कर पाएं और भी ज्यादा व्यवस्थाएं दे पाएं। जैसे अभी हम यहाँ पे चाहते थे, एक मोटा एक आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ना ये है, जैसे अभी हम बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाते हैं आपको, ठीक है, उसकी हिस्ट्री नहीं बता पाते। अभी पिछले 10 सालों में जितना भी काम किया उसका ठीक है हमने सारा आपको बता दिया, लेकिन सफर तो नहीं बता पाए ना।
ठीक है, हर समय की कठिनाइयां नहीं बता पाए, हर समय के चैलेंजेस नहीं बता पाए, या उस क्रॉप का पूरा हिस्ट्री नहीं आपको बता पाए। जैसे अभी हमने करीब 108 के आसपास वेजिटेबल क्रॉप पे काम किया, 300 से ज्यादा गेहूं की प्रजातियों पे काम किया, और न जाने कितनी चीजों पे काम किया। तो अभी हमने आपको सॉलिड फॉर्म में दिखा दिया भाई 5-6 प्रजातियां ये हैं, लेकिन वो 300 कौन सी है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन कहाँ क्या है, तो ये सब चीजें हम नहीं दिखा पाए। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं आपको बता पाए, लेकिन इस प्रकृति की व्यवस्था का वो पार्ट है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक डेमो के रूप में, एक मतलब एक कहना चाहिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में उसको एक परमानेंटली हम एक ऐसा भवन टाइप का बना दें, या ऐसा कुछ स्पेस बना दें जहां पर जो है ना जैसे म्यूजियम टाइप का जो होता है ना, जिसमें पूरी एक एक वस्तु की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, सो वो उस तरह का हम चाहते हैं कि एक बने यहाँ पे, और ताकि जो है ना हर आने वाले व्यक्ति को उसका ये लाभ हो कि भाई जो है ना ये चीज ऐसे होती थी पहले, इसमें ये मॉडिफिकेशन किया गया, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी रहे। आपके पास वक्त हो तब आप जाके उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें और सीख भी सकें, और अपने यहाँ जाके रिप्लिकेट भी कर सकें, है ना, और उसे चर्चा में भी ला सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने अनुसंधान की नहीं, लेकिन वो अनुसंधान ना तो पता है हमें, ना उन पूर्वजों के नाम पता है, ना हिस्ट्री में पता है हमें कि एग्रीकल्चर के कौन साइंटिस्ट थे, क्या हैं। बाकी चीजों के तो हमें साइंटिस्ट पता है कि किसने क्या बनाया, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारे पूर्वजों ने कितनी रिसर्च की है। ऐसे ऐसे हमारे साइंटिस्ट रहे हैं एग्रीकल्चर में कि अगर उनको पत्ती का कलर चेंज करना हो तो वो पत्ती का कलर चेंज कर देते थे। अभी अनुसंधान पता ही नहीं है, हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को कैसे पता। तो जब तक ये एक म्यूजियम के रूप में, एक डेमो के रूप में नहीं आएंगी चीजें, तब तक हम कैसे डिलीवर कर पाएंगे। अभी तो ये होता है कि जो वर्तमान में, ठीक है, आपको भाई फार्मिंग करनी है तो बेसिक प्रैक्टिसेस क्या चाहिए, सो वो हम आपको सिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करा देते हैं, और इतने ही में वक्त कम पड़ जाता है कि नहीं। आपको जब हम कोई चीज बताते हैं, घड़ी देखते हैं तो लगता है कि ये घूमे ना है ना, और जब रात हो जाती है तो लगता है कि यार ये रात क्यों हो गई, ऐसे लगता हमारे लिए तो, ठीक है। सो लगता है कि यार ये घड़ी घूमे ना, थोड़ा सा और रुक जाते, तब 11-12 बजते तो अच्छा रहता। लेकिन कुछ चीजें जो है ना हमें टेक्निकल रूप से अगर हम करेंगे तो ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा। सो हम वो करने की प्लानिंग में हैं, और इसमें लगभग 5 लाख के आसपास का एक टेंटेटिव बजट बनाया है कि इतना इसमें खर्चा होगा। सो इस में आप सभी लोगों का सहयोग आमंत्रित है। अगर कोई व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि साहब ठीक है, हमारी तरफ से इतना हम ये सहयोग कर सकते हैं और आप ये बनाइए और इसका फायदा जो है ना समाज और सोसाइटी को होगा, तो वो आमंत्रित है, वो कर सकता है। तो ये एक हमने एग्जाम्पल बताया आपको। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम है जो करने हैं और होना चाहिए, और अगर ये होता तो शायद आपको भी बहुत ज्यादा लाभ होता, ठीक है। और उसमें हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान किया है कि एग्रीकल्चर की हिंदुस्तान में जितनी भी अभी पुरानी बुके हैं, ठीक है, उन सब को हम वहां पर संग्रहित करें, और जब भी आपका लंच टाइम होता है या फ्री वक्त होता है तो जाके आप वहां पर बैठें, पढ़ें और एग्रीकल्चर की हिस्ट्री जानें, और वहां से आप ये भी सीख पाएं कि ये पुस्तक हमारे काम की है, तो हम जाके फिर कहीं से ले लें और आप अपने नॉलेज को उससे इम्प्रूवमेंट करें। तो ये सब चीजें हमें करना है, और इन सब के लिए जो है, चाहे यात्रा हो, चाहे इस मिशन को आगे बढ़ाना हो, चाहे छोटे मोटे सब काम हो, तो वो सब जन सहयोग से आप करेंगे तो इसमें बहुत जो है मदद मिलेगी, और एक आगे की तरह हम पूरे देश में इस काम को फैला पाएंगे। और इस कड़ी में जो है ना हमारे बहुत ही सेंसिटिव और कहना चाहिए बहुत ही मतलब अधिकारियों में तो देखो हमें मुश्किल से है, शायद कभी कोई अधिकारी ऐसे मिले हों। वो आज हमारे बीच में है, आदरणीय देवेंद्र जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां लगाइए। उन्होंने मतलब मैंने इनसे सीखा, तब जाके हमने ये चीज आपको बोली कि इनको ये लगा कि यहाँ पर ये अंधेरा है और यहाँ पर जो है ना लाइट की आवश्यकता है, तो इन्होंने अपने मन से और जो है लाइट ला के और रात में कैसे भी करके जो है क्लास छोड़ के और वो गए और लाइट की व्यवस्था करके हमको कल आके इन्होंने दी कि भैया जो है ना यहाँ पे ये लाइट आप लगा लेना। ये हमें लगा कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है। टॉर्च ला के दी इन्होंने कि अंधेरे में जो है ना काम करते हैं और बड़ी टॉर्च की आवश्यकता यहाँ पर है, तो वो इन्होंने की। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद जो है
इससे एक विचार पता चलता है, एक सोच पता चलती है, एक विजन पता चलता है कि व्यक्ति जो है ना इतने संसाधनों में होने के बावजूद भी वो हमारी व्यवस्थाओं में रहे और उन्होंने ये फील किया और उसको इग्नोर ना करते हुए या उसको डिस्करेज ना करते हुए, क्योंकि कई लोगों की हमने देखी है आदत ऐसी होती है कि अगर कहीं पर कोई व्यवस्था गड़बड़ है तो हम उसको या तो इग्नोर करेंगे, डिस्करेज करेंगे या उस पर सवाल खड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो कभी तय नहीं करेंगे, ठीक है। ये कभी कोई व्यक्ति नहीं सोचता है कि ठीक है भाई जो तुम कर रहे हो उतना ही कम नहीं है, ठीक है, बाकी का अगर कहीं कोई कमी है तो उसको या तो हम मैनेज कर लें या तो हम अपनी तरफ से उसको खत्म कर लें ताकि अगले को ये दिक्कत ना हो। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं, लेकिन काफी सराहनीय है। आपका पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय हमारे बीच में सरदार जी हैं, हमें उनका नाम तो नहीं पता, सत्येंद्र जी, लेकिन आपने भी इसी तरह की विचारधारा हमारे सामने रखी और इन्होंने परसों कहा कि हम यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर हैं या जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने देखा होगा भाई किसी को ठंड में, शायद हम ही को देख लिया होगा तो इनके मन में जिज्ञासा लगी कि जो है ना इनकी ठंड हम दूर कर सकते हैं, तो इन्होंने एक जैकेट का प्लान किया कि जहाँ जितने लोग यहाँ पर वॉलंटियर हैं उन सभी को जो है ना ये जैकेट उपलब्ध करवाएंगे और उनकी ठंड बचाएंगे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो जब हम इस तरह से अपनी सोच को आगे लाते हैं तो निश्चित ही है धीरे धीरे करके चीजें जुड़ती चली जाती हैं और कारवा बढ़ता चला जाता है। और ये जो कारवा है ये किसी व्यक्ति का नहीं है। देखो, हमने अपने आप की जिंदगी को पूरी तरह से इस काम के लिए खत्म कर दिया है, बचाया ही नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं कि 2011 से इवन जो है ना, मतलब और पहले से भी, खासकर 2011 की बात कर लें, जब से हमने ये काम शुरू किया है आज तक हमने एक छुट्टी नहीं मारी है, ठीक है। 2011 से हम कंटिन्यू इस काम के लिए 16 घंटे मिनिमम देते हैं। किसी दिन 18 और 20 और 22 घंटे भी हो गए तो चलता है, लेकिन इससे कम हमने कभी नहीं दिए। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी मौसम का कुछ भी हो, है ना, तो हमने कभी किसी दिन छुट्टी नहीं मनाई। और पूरी तरह से इवन आप सोच लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, थकान भी हो जाती है, क्योंकि शरीर तो शरीर ही है भाई, है ना, शरीर तो थकता है, विचार भले नहीं थकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिकल कैंप लगातार होते हैं और होते ही हैं, सो लगातार प्रैक्टिकल कैंप होने से थक जाती है बॉडी। तो जब हम थ्योरी क्लासेस लेते हैं तो कभी कभी हमें जो है झमा भी आ जाता है, मतलब नींद भी आ जाती है। तो नींद में भी आप सोचो कि हम वही बात निकाल पाते हैं जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, उसके अलावा भी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं आती है। ये लोग 1 महीने के अभी एक कैंप में रहे तो एक किस्सा 2 बार हुआ है ऐसा। तो हमें बीच में नींद आई तो हमने नींद में ही बोल दिया बेड प्रिपेयर्ड हो गए कि नहीं करके मतलब इस तरह की कंडीशन बनती है। मतलब मेरा इस बात को बताने का मतलब ये है कि सोते में, जागते में या फिर कोई भी काम करते में हम एक पल के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ते। इवन अगर हम मतलब जो है कोई भी काम कर लें, व्यक्तिगत तौर पे भी अगर हम भोजन भी करते हैं तो उतने में भी हम जो है ना कई कॉल निपटा लेते हैं। तो उस लेवल पे जाके हम इस काम को पिरो रहे हैं और इस काम को खड़ा कर रहे हैं। तो आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस काम में जहां भी आपको लगता है कि भाई हम इस काम में इतना सहयोग करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस काम को आप अपना समझें। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी लाइफ पूरा डिबेट करें, पर हाँ, जितना यज्ञ में आहुति छोड़ सकते हैं, यज्ञ तो हो ही रहा है साहब, है ना, जितनी आहुति छोड़ देंगे वो उतना बड़ा स्वरूप लेता चला जाएगा। सो हमने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए समर्पित कर दी है। सो हमारा उठना बैठना, रोना गाना, हंसना खेलना, जो भी है, खाना पीना, वो सब जो है सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है। सो जब हम इस तरह से आप देख रहे हो और इस काम को हमें करना है, तो अगर आप इसको सहयोग करते हो तो हम लोग एक अलग ही हिंदुस्तान रचने का सपना लेके चल रहे हैं और उसको रचेंगे। और जब तक रचेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, ठीक है।